आज का स्कैम सुनने के बाद हो सकता है कि जब भी आप टॉयलेट पेपर को देखोगे इस वीडियो को जरूर याद करोगे। क्या बात कर रहे हैं? तो राहुल जी शुरू करें? खत्म। अरे खत्म नहीं, स्टार्ट करना है। वेलकम टू टॉप 5 स्कैम इन इंडिया पार्ट 3। बात है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। मैं कब हो गया ये? आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसमें काम किया 700 का लेकिन बिल दिया 70,000 का। ये क्या बात करता है यार? एक सवाल आप सबसे, अगर आप बाजार से एक टॉयलेट पेपर खरीदेंगे तो आपका बिल कितना होगा? बस ऐसा ही कुछ 2010 में हुआ था। बात है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 न्यू दिल्ली, जब इंडिया के पास था दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठा के कर दिया एक स्कैम। तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 न्यू दिल्ली, 71 कंट्रीज, हजारों एथलीट्स, पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे। उस टाइम के पीएम ने भी कहा था ये इवेंट बताएगा कि इंडिया कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है। इंडिया आगे तो बढ़ा, बस डायरेक्शन गलत था। भाई ये बजट नहीं था, ये एक एटीएम था जिसमें पब्लिक के पैसे थे और पिन इनके पास था। अब मिलते हैं सबसे जाबाज, धुरंधर, सेटिंगबाज, भ्रष्टाचार प्रेमी, उस टाइम के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कालमाड़ी। ये तो टट्टी है। मतलब जो खरीदना है ये भाई सब खरीदेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट देना है ये भाई सब देंगे, जो खाना है ये खाएंगे। और भाई इन्होंने खाया, वो भी क्या? क्या? टॉयलेट पेपर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया ने 38 गोल्ड मेडल जीते। लेकिन कुछ पैसों के भूखे लोगों की वजह से दुनिया को याद रहा सिर्फ टॉयलेट पेपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इवेंट के बाद भाई इन लोगों ने जो बिल दिया सुन के आपका दिल दहल जाएगा। अब आता है असली किस्से पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई खेल के सामान के लिए बजट था, इक्विपमेंट के लिए बजट था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट था। इन्होंने खरीदा टॉयलेट पेपर, वो भी एक रोल 4,000 में। भाई मेरे घर में पूरे महीने का राशन 4,000 में आ जाता है और इन लोगों ने एक रोल के लिए 4,000 दिया। साला ये टॉयलेट पेपर था या गोल्डन पेपर था? वहां पे साफ करने के लिए रखा था या सोने की अंगूठी बनाने के लिए? ये टॉयलेट पेपर नहीं था, ये सोने की पट्टी थी जो वहां पे रोल करके रख दी गई थी। सोप डिस्पेंसर 3,000। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि वो हाथ धोने का लिक्विड रखने के लिए था या परमाणु बॉम्ब का यूरेनियम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिरर जिसकी मार्केट वैल्यू थी 500 रुपए, लेकिन इन लोगों ने दिए एक मिरर के 11,000 रुपए। अरे इतना महंगा तो राजा भोज के पास भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट 1,200 रुपए, जिसकी मार्केट प्राइस थी 25 रुपए। इतना महंगा प्लग से तो पूरे इंडिया को शौक लगा होगा। फर्स्ट एड किट 6,000 रुपए, जिसकी मार्केट प्राइस थी सिर्फ 500 रुपए, जो तब यूज होती है जब किसी को चोट लगे। और इन्होंने फर्स्ट एड किट खरीदने में इतनी चोट मारी कि पूरे देश को दर्द हुआ। अम्ब्रेला 6,300 रुपए, जिसकी मार्केट प्राइस थी 300 रुपए। छाता खरीदा भी, लेकिन गेम्स विलेज की छत फिर भी टूट के गिरी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एरोस्टेट बलून, ओपनिंग सेरेमनी का वो बड़ा सा गुब्बारा, एक्चुअल प्राइस 40 करोड़, लेकिन बिल आया 70 करोड़। मतलब 30 करोड़ की हवा भरी गई। बलून में नहीं, कमेटी की जेब में। शाबाश। यही नहीं, अभी और सुनिए। कालमाड़ी ने एक स्विस कंपनी को टाइमिंग और स्कोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वैल्यू 141 करोड़। सीवीसी ने जांच की और बोला भाई ये काम 46 करोड़ में भी हो सकता था। मतलब 95 करोड़ सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा बिना किसी काम के गए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ एक, और 95 करोड़ उड़ गए। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब पूरी दुनिया के एथलीट्स आए उन्हें गेम्स विलेज में भेजा गया। एक ऑस्ट्रेलियन बिल्डर जो अपनी बेटी से मिलने आया था, उसने मीडिया को बोला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेकार कंस्ट्रक्शन नहीं देखी। एक फुट ब्रिज गिर गई गेम से पहले। गेम्स विलेज में बारिश आती थी तो पानी भी आता था। कुछ टावर में वॉशरूम कंप्लीट नहीं थे। और तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने हेडलाइन लगाई, गजब बेइज्जती है। भाई ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की हेडलाइन थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था दुनिया देखेगी इंडिया को। दुनिया ने देखा, क्या देखा?
4,000 का टॉयलेट पेपर, 3,000 का सोप डिस्पेंसर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 25 अप्रैल 2011 सीबीआई ने कालमाड़ी को अरेस्ट किया। तिहाड़ जेल, वार्ड नंबर 15, जेल नंबर 4। 20 मई 2011 सीबीआई ने 50 पेज का चार्जशीट फाइल किया। 50 पेज लिखा, प्राइम अक्यूज मास्टरमाइंड, 19 एफआईआर, चार्जेस, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी, फोर्जरी, अब्यूज ऑफ ऑफिस, करप्शन। कोर्ट में गए, चार्जेस पड़े गए और कालमाड़ी ने कहा मैं निर्दोष हूँ। भाई 19 एफआईआर, 70,000 करोड़, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी और जवाब मैं निर्दोष हूँ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं बोलेगा जब हाथ में चॉकलेट लगी हो और मुंह पे भी लगी हो। फिर कुछ टाइम जेल। 18 जनवरी 2012 दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी, मतलब 9th मंथ जेल और 70,000 करोड़ का स्कैम, यानी राउंड अप 7,800 करोड़ एक साल के। और 2025 में कोर्ट ने ईडी की क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। केस बंद, चैप्टर खत्म। 15 साल, 19 एफआईआर, 70 करोड़, क्लोजर रिपोर्ट। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस देश में आम आदमी का केस फास्ट ट्रैक होता है, खास आदमी का ट्रैक ही नहीं मिलता। एक और बात, जब कालमाड़ी को कोर्ट ले जा रहे थे तब भीड़ में से किसी ने जूता उठा के मारा, लेकिन मिस हो गया। लेकिन भाई नियत तो सही थी। जो काम 15 साल में सिस्टम ने नहीं किया, वो काम एक आम आदमी ने जूते से ट्राई किया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये देश का सबसे बड़ा दर्द है। इसलिए में जूता उन्हें पड़ता है जो जूता नहीं खरीद सकता, और जूता बनाने वाले बेल पे घूमते हैं। ये था स्कैम नंबर 3, कॉमनवेल्थ गेम 2010, जब दुनिया आई थी इंडिया को देखने कि इंडिया कितना बड़ा हो गया है। और सुरेश ने दिखाया 4,000 का टॉयलेट पेपर, 80 करोड़ का जिम, गिरी हुई फुट ब्रिज। हमारे देश में खेल के नाम पे भी खेल हो सकता है। इस देश में अगर तुम गरीब हो तो जेल पक्की है, लेकिन अगर तुम अमीर हो तो बेल पक्की है। फर्क सिर्फ इतना है कि कितने जीरो तेरे अकाउंट में है। चेहरे पे चेहरा सब पर्दा है, सब धोखा है।